अगर वो पार्सल है एक्चुअल में तो वो फ्री में आपके घर पहुंचेगा, उसके लिए आपको कुछ कस्टम ड्यूटी नहीं देना है। हर साल कम से कम 2-4 हजार करोड़ का ये स्कैम हो रहा है। तो कभी भी जो पार्सल और कुरियर आता है आप उसको कस्टम में चेक कर सकते हैं। किसी के भी अकाउंट में, मेरे भी अकाउंट में आप कस्टम ड्यूटी के नाम पे आप पैसा ना डालें। एनआरआई हस्बैंड ढूंढते ढूंढते आप गड्ढे में चली जाती हैं और आपको पता चलता है आपके साथ स्कैम हो गया है। अब आप इसमें कस्टम ड्यूटी बन रहा है 25,000। पहले छोटे रकम से स्टार्ट होता है, उल्टा आपको धमका करके और भी जितना ले सकते हैं वो ले लेंगे। आर्मी में काम करने वाले, आर्मी को ठगा जा रहा है। कई लड़कियां अपने फादर के साथ एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है कि जी मेरा तो मैंने 2.5 लाख दे दिया, 3 लाख दे दिया और मेरा पार्सल आया था अभी तक डिलीवर नहीं हो। मैंने कई लड़कों और लड़कियों का पैसा वापस करवाया, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं सिक्योरिटी नाम की चीज कस्टम में कुछ भी नहीं है। कोई भी पैसा सिक्योरिटी के नाम पे कस्टम नहीं लेता है। $500 का सामान है तो $500 में मिलेगा, $50 में नहीं मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो लॉकडाउन के बाद अनलॉक हो गया और जैसे कि मोदी जी ने चर्चा भी की। अनलॉक में सावधानी भी आपको बहुत ज़्यादा बरतनी है कोरोना को लेकर के, परंतु आज का हमारा टॉपिक ये है कि लॉकडाउन के अंदर जो हमारे युवा और युवतियां हैं या फिर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो यंगस्टर हैं जो अपने आप में नई नई चीज़ें देखते रहते हैं, उनके साथ किस तरह का फ्रॉड हो रहा है। तो आज हमारे साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट हैं धीरज पांडे, उनसे हम इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे। आपने प्रखर इनके पॉइंट तो देखे ही होंगे जो पॉलिटिक्स में रखते हैं, तो आज इनको इनके जो कार्य है उसके अंतर्गत जो इनके एक्सपर्ट जो है जिस चीज़ में, आज उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो धीरज जी, आप किस नज़र से देखते हैं कि जो लॉकडाउन चला और उसके बाद बहुत ज़्यादा यंगस्टर या फिर युवतियां सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग ठगे गए, तो उसको लेकर के आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे उन लोगों को? एक्चुअली यह बहुत बड़ा समस्या है और ये बहुत विषम समस्या है। इस बात को मैं लोगों तक नहीं पहुंचा सकता हूं, आप लोग ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है इसमें कोई भी सोशल मीडिया यूज़र, चाहे वो फेसबुक का यूज़र हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का यूज़र हो, चाहे वो टिकटॉकर हो या कोई भी, तो ये सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है और ये सबको एक ही नाम पे ठगा जाता है, कस्टम ड्यूटी के नाम पे। तो कस्टम ड्यूटी के नाम पे जो ये ठगा जा रहा है, तो इसी वजह से मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि इस पे आप थोड़ा सा चर्चा कीजिए कि जो यंगस्टर है ना क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे जो बाहर के लोग हैं वो होते इंडिया के ही हैं और वो पहले एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं हर एक लड़के लड़की को। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो 8-10 दिन में आपसे एक रिलेशनशिप टाइप का बना लेंगे, नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, व्हाट्सएप पे बात होने लग जाएगा। उसके बाद वो आपको ऐसा ट्रीट करेंगे कि कभी वो शिप पे रहता है तो वो काफ़ी अमीर है, वो आपको कभी किसी चीज़ का पिक्चर भेजता रहेगा जिससे आपको पता चलेगा वो अमीर है। एक दिन वो आपको बोलेगा कि जी मैंने ना आपको पार्सल भेजा है, कुरियर भेजा है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जो ये सोचते हैं ना कि मेरे लिए मेरा दोस्त विदेश से पार्सल भेज दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर वो पार्सल है एक्चुअल में तो वो फ्री में आपके घर पहुंचेगा, उसके लिए आपको कुछ कस्टम ड्यूटी नहीं देना है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी पार्सल आपके पास आता नहीं और उनका एजेंट जो यहाँ बैठा होता है वो आपको बोलते हैं कि जी आपका पार्सल आ गया है और आपको ये कस्टम ड्यूटी भरना है। और जो नए लड़के लड़कियां हैं वो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि मेरे लिए पार्सल आ गया है और वो अपना लाखों रुपए, कम से कम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों में कि हर साल कम से कम 2-4 हजार करोड़ का ये स्कैम हो रहा है। और ये स्कैम करने वाले मतलब आपस के ही लोग हैं, जिनके साथ पहले स्कैम हुआ अब वो किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो कभी भी जो पार्सल और कुरियर आता है आप उसको कस्टम में चेक कर सकते हैं। कस्टम जैसे दिल्ली कस्टम में अगर कोई कहता है तो www.delhicustom.gov.in है वेबसाइट, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप कस्टम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। किसी के भी अकाउंट में, मेरे भी अकाउंट में आप कस्टम ड्यूटी के नाम पे आप पैसा ना डालें। जो भी आपसे कस्टम ड्यूटी के नाम पे पैसा मांगता है वो सब एक फ्रॉड होता है। और उसके बाद जो आजकल जो अभी लॉकडाउन में आप सुशील जी जानते होंगे कि एक ना शादी.com और भी मैट्रिमोनियल जो था वो चलाया था एक कि फ्री रजिस्ट्रेशन। इस चक्कर में क्या था कि जो लड़कियां जो हैं, मेरी बहनें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं संभल जाइए,
ताकि सब कुछ बर्बाद होने से पहले संभल जाइए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इस लॉकडाउन में उन लोगों ने फ्री में रजिस्टर्ड किया, और ये शादी.com और ये जो भी मैट्रिमोनियल है, उनके क्या होते हैं, ब्रोकर बैठे होते हैं। हर लड़की, कोई भी लड़की रजिस्टर्ड करेगी, उसको एक हैंडसम सा लड़का, बॉडी बिल्डर और बढ़िया गाड़ी रखने वाला लड़का एक मैसेज करने लगेगा, बातचीत होने लगेगा। 10 दिन बाद उनके साथ भी यही फ्रॉड होगा। वो उनको प्यार के झांसे में फंसा के, और वो बोलेगा कि मैंने आपको गिफ्ट भेजा है। आप यहाँ अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगती हैं कि मेरे लिए तो जो विदेश से मेरा जो बनने वाला हस्बैंड है वो बहुत अमीर है और उसने कुछ भेज दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आपके लिए कुछ नहीं भेजा हुआ था। जो आपका जो 10 दिन 15 दिन आपसे बात करता है ना, तो जो आपके पास है वो जान लेता है कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, आपकी सेविंग क्या है, आप क्या करती हैं। वो उस हिसाब से आपको पूरा भांप लेता है। फिर ये गेम शुरू हो जाता है आपके साथ। एनआरआई हस्बैंड ढूंढते ढूंढते आप गड्ढे में चली जाती हैं और आपको पता चलता है आपके साथ स्कैम हो गया है। वो क्या होता है स्कैम की, स्कैम बोलेगा कि जी आपका पार्सल आ गया है और कस्टम में फंस गया है। एक उसी का एजेंट उन लड़की लोगों को कॉल करेगा कि जी आपका पार्सल तो आ चुका है, अब आप इसमें कस्टम ड्यूटी बन रहा है 25,000। पहले छोटे रकम से स्टार्ट होता है। तो जब आप छोटा रकम भर देंगे, तो क्या होगा कि उसके बाद बोलेंगे कि नहीं जी उसमें तो गोल्ड का चैन है, आपके लिए ब्रेसलेट है, आप और खुश हो जाएंगी, और उससे अब 50,000 डिमांड होएगा। आपने 50,000 भी दे दिया। फिर उसके बाद आपके पास डिमांड आएगा, नहीं जी उसमें तो डॉलर भी है जी, 50,000 डॉलर है, जो भी है आप कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद में आपको लगेगा कि ठीक है 1 लाख मांग रहा है, हम 1 लाख दे दें। लास्ट में क्या होगा कि वो ये जितना पैसा आपसे ऐंठना होगा वो ऐंठ लेंगे। ऐंठने के बाद क्या होगा कि वो आप लास्ट में पैसे देने में असमर्थ हो जाएंगे। वो कह देगा जी मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाएंगे, आपके घर पुलिस आएगा, उल्टा आपको धमका करके और भी जितना ले सकते हैं वो ले लेंगे। लास्ट में आप क्या करेंगे, रोएंगे पीटेंगे। इस तरह करके पिछले साल में हजारों लड़कियों के और लड़कों के फोन आए हैं मेरे पास कि सर मैं बर्बाद हो चुका हूं। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है सुशील जी। लड़कियां रोती हैं कि भैया मैंने 6 लाख दे दिए, तो मैंने 4 लाख दे दी, मैं बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं जो सुसज्जित, यहाँ तक कि एम्स में काम करने वाले, आर्मी में काम करने वाले, आर्मी को ठगा जा रहा है। उसके बाद में मैं बता दूं, एम्स के सहकर्मी को ठगा गया है, पुलिस में एसआई तक को ठगा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यही है कि कभी भी कोई कुरियर और पार्सल के नाम पे अगर आपको ठगा जा रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कस्टम में चेक कीजिए। और कस्टम अगर 1 रुपए का भी कस्टम ड्यूटी लेगा तो उसका एक बिल ऑफ एंट्री जनरेट होता है, और बिल ऑफ एंट्री के साथ साथ वो एक लेटर देते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट है। और इसमें कस्टम, मैंने कई केसों में देखा है कि कस्टम का जाली, आपको भी जाली सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाता है। तो आपको मैंने साइट बता दिया है www.delhicustom.gov.in। आप यहाँ पे जाके चेक करें, वहाँ के टोल फ्री नंबर पे चेक करें। वहाँ पे आपको एक वार्निंग भी दिख जाएगा कि इतना स्कैम बढ़ चुका है। कई लड़कियां अपने फादर के साथ एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है कि जी मेरा तो मैंने 2.5 लाख दे दिया, 3 लाख दे दिया, और मेरा पार्सल आया था अभी तक डिलीवर नहीं हो। तो जान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं, और मेरी बहनें, मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रोज का रेशियो है, अभी 10 कॉल मुझे आते हैं कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि देखिए अकाउंट नंबर सबका इंडियन ही होता है। आप बस पुलिस में कंप्लेन करें, एफआईआर होते ही, साइबर सेल में कंप्लेन करना है, एफआईआर होते ही उस एफआईआर को आप क्या करें कि बैंक को आईएफएससी कोड से ना बैंक का आपको एड्रेस मिल जाएगा। उस बैंक के एड्रेस पे आप बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अगर फ़ोन नंबर मिल जाता नहीं तो उनको मेल कीजिए वो एफआईआर की कॉपी, वो अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। हर केस में, अगर फेसबुक का, सोशल मीडिया का भी केस है तो भी, या ये जो लड़कियों को ठगा जा रहा है उस केस में भी, वो आप जैसे ही बैंक को मेल करोगे, बैंक क्या करेगा, अकाउंट सील कर देगा। सील करने के बाद आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैंने करवाया है, मैंने कई लड़कों और लड़कियों का पैसा वापस करवाया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है जिसके कारण मैं ज़्यादा लोगों का हेल्प कर सकूं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप बच सकती हैं इस जालिम दुनिया में, जो किसी को 1 रुपए कोई नहीं देता है। आप ऐसा क्यों मान लेते हैं कि आपके लिए कोई डॉलर, आपके लिए कोई गोल्ड। कई लड़की तो मुझसे ये जबरदस्ती कहती हैं कि नहीं जी वो तो मेरे मदर और फादर तक से बात करता है। तो जान लीजिए जो फ्रॉडी होता है ना, बहुत प्रूफ के साथ काम करता है। और कई लड़की तो मुझसे उल्टा लड़ने लग जाती हैं, भैया ये तो ट्रैक हो रहा है। जी आप जान लीजिए कि ट्रैक तो होगा ही, उनका वेबसाइट है वो,
2000 रुपए में वेबसाइट बन जाता है, तो उस वेबसाइट पे हम जो डालेंगे वही दिखेगा ना, तो जो वो डाल रहे हैं वही दिख रहा है आपको, वो कोई कस्टम का वेबसाइट नहीं है। और फोटो क्या होता है ना, एक ही पार्सल का फोटो बना के रखते हैं, उसी पे कंप्यूटर से नाम चेंज कर करके वो आपको लोग को भेजते रहेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बच जाएं, नहीं तो पुलिस के पास भी इतना टाइम नहीं है, पुलिस के पास बहुत सारे केस हैं। और ये जान लीजिए कि मैं इस वीडियो के लिए सुशील जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि कुछ लोग हैं जो प्रोडक्ट के नाम पर भी ठगे जा रहे हैं कि उनसे बोला कि ये न्यू ब्रांड एप्पल का लैपटॉप है, आपको 1 लाख रुपए का लैपटॉप 10,000 रुपए में दे रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कहते हैं आप? मैं बताता हूँ, ये मैं भूल गया था, ये भी मैं आपको बताने वाला था। एक्चुअली में क्या होता है कि जो यंगस्टर हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा ठगे जा रहे हैं वो लड़के ठगे जा रहे हैं, यंगस्टर। वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी फोन, मैकबुक हो गया, एप्पल का फोन हो गया, यहाँ तो देख रहे हैं कि जी ठीक है 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का है। ऑनलाइन फेसबुक पे वो ग्रुप में जो पोस्ट होता है वो देख लेते हैं कि जी $100 में मिलता है, $100 इक्वल टू 75, मतलब 7,500 रुपए का। तो क्या होता है, वहां से तो शुरुआत होता है आपको ठगने का। तो क्या होता है, आप $100 पेपल के थ्रू उसको भेज भी दिया। अब क्या होगा कि उसी का बंदा यहां आपको फोन करेगा कि जी आपका तो आ गया है प्रोडक्ट, कस्टम में सिक्योरिटी के नाम पे आपको उसको कस्टम ड्यूटी भरना होगा और सिक्योरिटी देना होगा। आज भी कॉल आया था मेरे पास ही इसका, तो सिक्योरिटी के नाम पे लेगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, सिक्योरिटी नाम की चीज कस्टम में कुछ भी नहीं है, कोई भी पैसा सिक्योरिटी के नाम पे कस्टम नहीं लेता है। अब आपसे क्या करेंगे, इसमें जो होता है मैं वो आपको बता देता हूं। पहले आपको बोलेंगे 20-25 हजार रुपए आप दे दिए, उसके बाद बोलेंगे नहीं जी आपका तो पैकेट खुला है और पैकेट में ना 10 आईफोन है। अब आप खुश हो गए, मन ही मन 10 आईफोन आ रहा है, तो बोलेगा जी हाँ, तो 95,000 और आपको कस्टम ड्यूटी देना है। आपने 95,000 दे दिया, या नहीं है तो निगोशिएट करके 95 को आप जितना कम कर लोगे वो कर मान जाएंगे, क्योंकि उनको तो पैसे फ्री में आ रहा है। लेकिन आप ऐसा जान लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यंगस्टर को फंसाया जा रहा है। लास्ट स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये महाराष्ट्र का है। एक 12th पास लड़का है, उसका सारा डिटेल है मेरे पास। अपने माँ के सारे ज्वेलर्स बेच के 2,95,000 रुपये कस्टम ड्यूटी के नाम पे जमा कर दिया, जिसके बाद वो 2,95,000 रुपये के लिए हमेशा रोता रहा। पुलिस भी अभी FIR दर्ज की हुई है, अभी तक कोई काम हुआ नहीं है उसमें, क्योंकि पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो इतना सेंस आप लोग लगाइए, अगर कोई $500 का सामान है तो $500 में मिलेगा, $50 में नहीं मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक स्कैम और मेरे सामने आया है, नज़र में आ रहा है कि कुछ लोग हैं आर्मी के, अपने आप को जवान बताते हैं, कहते हैं कि मेरे पास कार है या फिर मेरे पास बाइक है, उसको मैं सेल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी शिफ्ट हो गई है, और उसके बाद कहते हैं कि आप अगर चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से भी कुछ स्कैम हो रहा है और आर्मी के नाम पर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल, मैंने भी ये देखा था, और ये तो है ही। उसके बाद क्या हुआ, अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, मैंने अभी OLX पे भी, मैंने जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो बहुत से क्लाइंट का प्रोडक्ट आता है तो हमें मिलता है। हमने डाला था गन का, जो टेम्परेचर गन है। एक क्लाइंट से बात हो गया, 10 पीस का 2600 पर पीस, 26,000 रुपये में 10 पीस। उन्होंने क्या किया, वो बोला कि सर आप एक लाइव लोकेशन भेज दो, हम आ रहे हैं। हमने भेज दिया लाइव लोकेशन। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोलते हैं सर आप ये फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला सर मैं 5 रुपये का आपको भेजा हूँ, पेमेंट आप चेक करो। जब मैं पेमेंट चेक कर रहा हूँ, तो जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो दिखा रहा है प्रोसीड टू पे। जो ऐसा आपको कोड भेजेंगे कि आपके अकाउंट से आपका पैसा कट जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बचें। और कोई भी फौजी के नाम पे, ये तो गाड़ियों का बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। जमतारा करके एक मूवी भी आया था, तो ये सब बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो जमा पैसा है उसमें भी सेंध लगा दिया जाएगा। और बाकी आप मेरे YouTube पे आएँ, ऑल इंडिया इम्पोर्ट्स मेरा चैनल है, और उस चैनल पे आके आप इम्पोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आप सीख सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो स्पेशली मैं उस चैनल पे उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स फ्री में डाला हूं, जिनको जॉब मिल जाएगा। और बहुत से लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जान लेते हैं तो वो फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना एक साइड बिजनेस भी कर सकते हैं।